तो देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, और 3.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें x x डैश y डैश और ये o ये ओरिजिन होता है, और ये आपकी x x डैश ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और y डैश ये वर्टिकल लाइन है। तो इसमें यही पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था बताइए, और इसको हम x एक्सिस कहते हैं, ये आपकी x एक्सिस होगी, या आप इसको कह सकते हो एब्सिसा भी कह सकते हो, एक्स एक्सिस या वाई। और ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद एक है ये वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू होती है। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन है आपकी, इसी को कहते हैं वाई एक्सिस। मीन्स आप मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द, तो आपका आंसर ये होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ, ठीक। कोऑर्डिनेट एक्सिस या आप पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और बाकी ओ जो है इसको ओरिजिन कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। इन टू लाइंस से फॉर्म जो होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट। ईच पार्ट का मतलब कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये जो बनते हैं इनको क्या कहते हैं। इन लाइन से जो है पार्ट्स बनते हैं ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है प्लेन, तो इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, ओके। देन राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कहाँ हम इंटरसेक्ट करेंगे, देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन। और क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, 0,0 होते हैं, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, मतलब इस फिगर को देख के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट जो पार्ट पूछा है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी सबसे पहले इसमें देखो फिगर में बी कहाँ पे है, बी ये रहा, तो एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, एक्स की एब्सिसा पहले आता है, फिर ऑर्डिनेट आता है। तो अगर x की वैल्यू देखें तो क्या है, x की वैल्यू -5 है, यहाँ पे देखो -5 है, और y की वैल्यू क्या है, 2। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो गए, -5,2, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ c। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोलिए, बताइए क्या होगा। सी यहाँ पे है ये, अब x की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू -5, देन 5,-5। द पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3,-5। x पे कितना है, -3, y पे -5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -3 है x पे और y पे -5, तो कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट है। इसका आंसर ई हो जाएगा।
उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4। अब इसमें देखिए x पे कितना है 2 प्लस का और y -4, तो 2, -4, तो कौन सा पॉइंट है जी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा। अब देखिए डी जो है अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये रहा एब्सिसा, x को बोलते हैं तो कितना है 6 प्लस का 6 है एब्सिसा। उसके बाद द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच की बात करूं, एच कहाँ पे है, ये रहा। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू -3 है, ओके। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल कहाँ पे है, एल देखिए ये रहा। अब मैंने बताया था कि y एक्सिस पे x की वैल्यू हर जगह 0 होगी, तो x 0 हो जाएगा और y कितना है 5, 0,5। तो ये पॉइंट L की वैल्यू आ गई 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M देखिए कहाँ पे पॉइंट है, ये रहा M। तो x की वैल्यू कितनी है -3, y इस पे हर जगह y 0 होगा तो y 0, तो -3,0, देन -3,0। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है।